इस तरह से उगता है झाग। आपने इसको इस तरह से जो है ये देखिए कितना अच्छा। यहाँ पे चंद स्ट्रेट करने में क्या फ़र्क होता है, कोई ये बताए? उसके साथ बाल जो है ना इतने ऐसे स्ट्रेट करके यहाँ लाए और इसको हमने इस तरह, ये देखें ये एंगल है आपका, ये देखें इसके साथ मिला दिया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आपकी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और लेयर कटिंग का डेमो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आपने फ्रंट से जो है वो एक गाइडलाइन ले लेनी है। अब जो आपने एक गाइडलाइन बना ली है, इसके साथ आपने जो है स्टेप बाय स्टेप कटिंग करनी है। ठीक है, बिल्कुल बारीक सेक्शन आप ले लें और इसी सेक्शन के साथ आप उसको जो है वो मिला के तो आगे की तरफ उसे लेकर आएँ। ठीक है, नोज़ के सामने ला के आपने अपने फिंगर्स को जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ लाकर तिरछा कर लेना है और इसको जो है वो आपने इस तरह से जो है वो कट कर देना है। बेसिकली जो हमारी ये लेयर कटिंग होती है, ये जो है हमारी फिंगर के एंगल पर चलती है। ठीक है, अगर आपकी फिंगर का एंगल आपने जो है वो बहुत ज़्यादा तिरछा रखा हो तो आपकी लेयर बहुत जो है वो डीप होगी, और वो उस सूरत में होती है जब आपने बहुत लॉन्ग लेंथ के ऊपर जो है वो काम करना होता है। ठीक है, इसी तरह जैसा कि अभी आपको क्लाइंट के हेयर नज़र आ रहे हैं जो कि ऑलरेडी हेयर कट तो हुआ है, तो अभी हमें जस्ट इन्हें ट्रिमिंग जो है वो करनी है। तो इस सूरत में आपके हाथों का जो एंगल होगा वो बहुत ज़्यादा आपने टेढ़ा या तिरछा नहीं करना है। ठीक है, नॉर्मल आपने रखना है। बस ये है कि आपकी जो डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल आपके हेयर्स के यानी कि नोज़ के सामने आएगी। ठीक है, और नोज़ के सामने लाकर आपने जो है वो इसको आपने जो फर्स्ट आपका सेक्शन है और बैक वाले सेक्शन के साथ आपने इसको जो है वो कट कर देना। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आप जो है कटिंग जो है वो आप अपने पॉइंट के साथ यानी सीज़र की नोक से भी कर सकते हैं, जिसे पॉइंट कट कहा जाता है, या आप बिल्कुल स्ट्रेट रखकर भी जो है वो कटिंग कर सकते हैं। ये आपकी जो है वो अपना माइंड होता है। ठीक है, लेकिन ये होता है कि जब आप बिल्कुल स्ट्रेट रख के सीज़र चलाते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन जो है वो लेयर में जो है वो ब्लेंडिंग नहीं नज़र आ रही होती है, वो उसमें खूबसूरती नहीं नज़र आ रही होती है। जैसा कि क्लाइंट जब हमारे पास आता है तो वो अक्सर हमसे बोलता है कि हमें जी नोकों की तरह की कटिंग, नोकों वाली कटिंग चाहिए, नोकों यानी कि पॉइंट्स वाली कटिंग चाहिए। ठीक है, क्योंकि लेयर में पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें आपके ये बाल जो है आपने इस तरह से फ्रंट के ऊपर जो है वो लेकर आना है, क्योंकि अभी आप जो ईयर टू ईयर आपके बाल होंगे उनकी आपकी जो डायरेक्शन होगी वो बालों के साथ ही जो है वो आगे आएगी, यानी 90 एंगल होगी, और उसको आपने इस तरह से जो है वो ब्लेंड करके तो कटिंग करनी है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको फिर बता दूं कि मैं बालों को शॉर्ट, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह का बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं है कि कटिंग को शॉर्ट किया जाए। बहुत कम ऐसे हमारे पास क्लाइंट आते हैं कि जो अपने बालों को शॉर्ट करवाना चाहते हैं। अदरवाइज़ जितने भी क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं उनको एक ही मसला होता है कि हमारे बालों की जो कटिंग है वो आप ज़्यादा नहीं करेंगे, यानी कि बिल्कुल आप ट्रिम करें, एक प्रॉपर इसमें शेप आ जाए, लेकिन बालों की लेंथ लॉन्ग ही रहनी चाहिए। तो यही पोजीशन हमारी इस क्लाइंट की भी है। अब जितनी ज़रूरत है हमें सिर्फ उन्हीं बालों को हम कट कर रहे हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा बालों को कटिंग नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जो हमारे ईयर टू ईयर बाल थे उनको तो हमने फ्रंट पर लाकर सारे बालों को आगे ला के गाइडलाइन बना के उसको हमने जो है वो कटिंग कर दिया हुआ है। लेकिन अगर बैक वाले बालों को आप फ्रंट पर लेकर आएंगी, ठीक है, तो वो आपके लिए हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और आप उसके लिए आसान तरीका ये है कि आप ऐसे बैक से एक सेक्शन लेंगी, ठीक है, और आप फ्रंट वाले बालों के साथ उनको मिलाएंगी, दोनों उंगलियों को कैंची की तरह बनाएंगी और आप सीज़र के साथ साथ नीचे लाके अपनी फिंगर को बहुत ज़्यादा तिरछा कर लेंगी। ठीक है, आप फिर से अगेन देखें, नीचे लाते 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 आपने जो है फिंगर को जो है वो आपने बालों में डालना है और अपने हाथों को फिंगर को तिरछा करते चले जाना है, और इस तरह से आपने जो है वो एक एंगल बना लेना। ठीक है, फिर अगेन आपको जो है वो दिखाया जा रहा है, और अब आपने जो आपकी फ्रंट वाली और बैक वाली लेयर है इनको दोनों को जो है वो आपस में आपने मिक्स एंड मैच इस तरह से जो है वो कर देना है। ये देखें, ठीक है, ये बहुत इजी तरीका है हेयर कटिंग करने का, और इस तरह से बहुत ज़्यादा बाल भी वेस्ट नहीं होते हैं। और एक जो हमारे क्लाइंट्स की मसला होता है कि कटिंग आपकी थोड़ी ऊपर नीचे होती है, तो वो भी जो है वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब अगेन फिर से देखें, एक सेक्शन आपने लिया है, उसको स्ट्रेट नीचे लाएं और नीचे जो बाल आपके एक्स्ट्रा हैं
उनको आपने इस गाइडलाइन के साथ जो है इस तरह से ब्लेंड कर देना है। और ये आपकी जो है वो कटिंग हो गई है, ठीक है। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप जो है वो दोनों साइड से जो है वो आप कटिंग करें, और इस तरह से ना तो आपकी लेंथ कम होगी और आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा फिनिशिंग लुक जो है वो हेयर में मिल जाएगा। और दूसरा ये कि आज के इस वीडियो में आपको ब्लो ड्राई भी करना सिखा रहे हैं, बिल्कुल छोटी छोटी टेक्निक्स के साथ, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर फिर हम लोगों ने एक सेक्शन लिया है, उसको स्ट्रेट हम दूसरे बालों के साथ मैच करके कॉम करते हुए नीचे लेके आएंगे और एक पोजीशन पर लाकर इसको हम बिल्कुल तिरछा इस तरह से जो है वो कट करेंगे, ठीक है। आप पॉइंट में भी कर सकते हैं और आप स्ट्रेट में भी कर सकते हैं। इस तरह से जो है वो आप इसकी जो है वो कटिंग करते हैं। अभी आप देखें कि जो है वो एक तिरछा शेप जो है वो हम कर रहे हैं, और इसमें सारा का सारा काम जो है ज़्यादातर जो होल्ड है वो हमारी फिंगर्स ही का है। फिंगर्स की डायरेक्शन अगर आपकी ठीक होगी तो आपकी कटिंग भी परफेक्ट जाएगी। जहाँ पर आपकी फिंगर जो है वो अगर आपका एंगल थोड़ा भी इधर उधर हुआ, इसलिए कहते हैं कि जब आप प्रैक्टिस करते हो तो फिर आपको खुद ही समझ आ जाती है कि हमने राइट साइड के और लेफ़्ट साइड के एंगल्स को किस तरह रखना है। इस वजह से बिगिनर्स को जब भी ट्रेनिंग देती हूँ तो मैं उन्हें यही कहती हूँ कि पहले राइट लेफ़्ट एक सेक्शन स्टेप बाय स्टेप काम करें। उससे आपकी कटिंग जो है आपको आइडिया रहेगा कि दोनों साइड की कटिंग बिल्कुल एक जैसे जो है वो जा रही है। अब यहाँ पर अगर आप शॉर्ट कराना चाहते हैं लेंथ पफ की तो शॉर्ट करा रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारा क्लाइंट की डिमांड थी कि हमने लेंथ लॉन्ग ही रखनी है। अब आपने फ्रंट की एयर बालों को अलहदा कर देना है और यहाँ के बालों को आपने उठाना है ऊपर 90 एंगल पर, ठीक है। सारे बालों को आप जो है वो ऊपर की तरफ उठा लेंगे, शोल्डर के पास तक लाकर सीधा आपने जो है वो स्ट्रेट बालों के में किसी तरह के टेंगल्स नहीं होने चाहिए। ये नहीं है कि आपके बाल जो हैं वो इधर उधर मूव हो रहे हैं और आप अपनी कटिंग कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आपकी जो थोड़ी बहुत अगर आपकी बालों में रह गया है एक आधा बाल, उससे आप जो है वो इस तरह से कट कर दें, ठीक है। इस तरह से आपका एंगल बहुत अच्छा जो है वो आएगा। और ब्लो ड्रायर आपको करना सिखा रहे हैं। सबसे पहले आप मूस लेंगे, ठीक है, और आपने मुट्ठी भर के मूस लेना अच्छा खासा, उसे दोनों हाथों पे ब्लेंड करके एक हाथ का मूस एक साइड पर लगा देना है और दूसरे साइड का मूस जो है वो दूसरी साइड पर जो है वो आपने अप्लाई कर देना है। और लेंथ में अप्लाई करना है, रूट्स में सिर्फ आपने हल्का सा टचअप करना है। उसके बाद आपने टाइटली तरीके से सेक्शन बनाना है। सेक्शन आपने उठा के ऊपर इस तरह से टाइट करना है कि आपके नीचे वाले बाल और ऊपर वाले बाल आपस में मिक्सअप नहीं हो, ठीक है। इस तरह से आपने राउंड घुमा के ऊपर उठा के और उसको टाइट क्लिप जो है वो अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब आपका सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आपने अपने ब्रश को ऊपर की साइड पर इस तरह से जो है वो रखना है और फ्लो आपका ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से आना चाहिए कि आपके बालों में आपको एक शाइन नजर आए, ठीक है। इस तरह से आपका ऊपर का बाल जो है वो आपको ड्राई फील होगा, क्योंकि अभी हमने वॉशिंग करवाई है बालों पर और बाल हमारे तकरीबन 60% वेट हैं। अब आपने बालों जो आपका ब्रश है वो नीचे वाली साइड पर रखना है और इस तरह से आपने जो है, क्योंकि आपने ऊपर वाली साइड के जो बाल हैं उनको ड्राई कर लिया और उसके बाद मिड वाले बालों को, उसके बाद फिर सबसे लास्ट में आपने जो है वो लेंथ वाले बालों पर लाकर तो में ब्रश को राउंड घुमाना है, ठीक है। ये हमारा जो है यानी कि बहुत ज़्यादा लार्ज साइज का ब्रश नहीं है, ये हमारा मीडियम ब्रश है, ठीक है। और इस तरह से आपने राउंड घुमा के इस ब्रश को इतनी देर के लिए छोड़ना है कि आपका बाल जब तक के गर्म हो, ठीक है। तकरीबन 5 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दें। इतनी देर आप नेक्स्ट सेक्शन आप जो है वो बनाएंगी, उसे बिल्कुल अच्छे से टेंगल फ्री सबसे पहले आपने कर लेना है, ठीक है। टेंगल फ्री करने के बाद सबसे पहले आपने अपने ब्रश को ऊपर वाली साइड पर से जो है इस तरह से रखना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें ऊपर वाले बालों को बिल्कुल क्लिप कर दें ताकि आपको इरिटेशन ना हो, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने इस तरह से फिंगर की मदद से जो है वो अपने जो आपका ब्रश है उसे बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेना है और फ्लो आपका जो है वो ऊपर वाली साइड से नीचे की तरफ जो है वो जाना चाहिए। आप देखें कि बालों में एकदम से शाइन आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जो ब्लो ड्राई होता है उसके साथ बालों में एक बहुत ही मज़े का शाइन आना शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर वही आपने नीचे वाले तरफ से जो है वो अपने ब्लो ड्रायर को रखना है और ब्रश को रखना है और फिर फ्लो ऊपर से आपने नीचे की तरफ जो है वो लेकर आना है। अगर वॉल्यूम चाहिए तो फिर बालों को ऊपर की तरफ आप इस तरह से भी उठा सकते हैं
इससे ये होगा कि आपके बालों में अगर वॉल्यूम कम है तो बड़ा ज़्यादा बाउंस आपको जो है वो आता हुआ हेयर स्पिन जो है वो नज़र आएगा। ठीक है, इस तरह से आपने जो है मिड वाले जो बाल हैं आपके, उनको इस तरह से आप पहले ड्राई कर लें। पहले आपने जो आपके बाल थे रूट्स के पास वाले, उनको आपने ड्राई कर लेना है, उसके बाद फिर मिड वाले बालों पे, और सबसे लास्ट में आपका पानी जो जितना भी बाल का होगा, आपका नीचे वाला बाल गीला रह जाएगा। सबसे लास्ट में आपने जो है वो नीचे वाले बालों पर लाकर इस तरह से राउंड राउंड करके अपने ब्रश को जो है वो यहाँ पर जो है वो घुमाना है। ठीक है, अब अच्छा खासा टाइम लगता है ब्लो ड्रायर सीखने में, ब्लो ड्रायर जो है वो करने में, लेकिन ये है कि इसको अगर आप अच्छा टाइम लगा के करेंगे तो ये आपके बालों पर खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा जो है वो लगता होता है। ख़ास तौर पर इस ब्लो ड्राई को करने के लिए आपके बालों की जो वॉशिंग है वो फ्रेश होनी चाहिए, और हो सके तो क्लाइंट के हेयर्स की जो कटिंग है वो भी बिल्कुल आप ट्रिम करके तो फिर उसके बाद जो है वो करें। देखें, हम लोगों ने जो है वो ड्राई करने के बाद जब 5-10 मिनट बाद छोड़ दें तो हमारे बालों में इस तरह से जो है एक वॉल्यूम सा आ जाता है, और हमारा बाल नीचे से थोड़ा राउंड भी, अगर आपको ज़्यादा कर्ल चाहिए तो फिर इसके लिए आप इससे छोटे साइज़ का जो है राउंड ब्रश है उसको यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ जस्ट हमने सिर्फ लेयर कटिंग की सेटिंग करनी है, तो इस तरह से आपने इसको जो है वो सेट करना है। फिर अगला सेक्शन आपका सेम उसी मेथड के साथ आपने सबसे पहले ऊपर से जो है वो ब्रश उठाना है, फिंगर से अपने बालों को अच्छे से जो है वो कैच कर लेना है। उसके बाद जो है वो ब्रश को आहिस्ता आहिस्ता आप ऊपर लेकर आएंगे और आपके रूट्स वाले बालों को आपने ड्राई करना है। रूट्स वाले बाल जब आपके ड्राई हो जाएंगे अच्छे से 100%, जब आपके रूट्स वाले बाल ड्राई हो जाएंगे, फिर आपने मिड वाला जो एरिया होता है वहाँ से जो है वो आपने ब्रश के साथ जो है वो बालों को ड्राई करना होता है, और उसके लिए आपको जो है आपके ब्रश को नीचे वाली साइड से जो है वो लेकर आना होता है। ठीक है, हम फिर से जो है वो रूट्स वाले बालों को जो है वो ड्राई कर रहे हैं। इस तरह से आप ड्रायर से जब आपकी तसल्ली हो जाए कि आपके रूट्स के बाल ड्राई हो गए हैं, फिर मिड में आपने नीचे वाली लेंथ ब्रश ले आना है, और ऐसे आपने जो है वो मिड वाली जो लेंथ है वहाँ से बालों को जो है वो ड्राई करना शुरू करना है। और आपने कोशिश करनी है कि जो आपका सबसे लेंथ वाला बाल है वो सबसे लास्ट में जो है आप उसको ड्राई करें, क्योंकि लेंथ वाले बाल को में जो है वो मॉइस्चर भी कम होता है। अगर आप नीचे वाले बाल को पहले से ड्राई कर लेंगे तो उसमें वो शाइन और खूबसूरती नहीं आएगी, और बाल बहुत ज़्यादा फटा हुआ फील होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब आपका मिड वाला बाल ड्राई हो जाए फिर आप ऐसे लेंथ वाले बालों के ऊपर जो है वो काम करेंगे, मिड से लेकर नीचे लेकर आएंगे अपने ड्रायर को, और इस तरह से राउंड घुमाते हुए जो है आप अपने बालों को जो है वो राउंड करेंगे, जिससे बालों के नीचे लेंथ में भी एक वॉल्यूम आ जाएगा, और बाल थोड़ा सा राउंड शेप में जो है वो चला जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो खूबसूरत लग रहा होता है। ठीक है, अभी आप देखें कि हमारे पास इस वक्त 3 चीज़ें हैं जिसे हमने होल्ड किया हुआ है। एक हमारा बाल है, एक हमारा ब्रश है, एक हमारा जो ड्रायर है। इन तीनों चीज़ों को होल्ड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हमारे पास 2 हाथ हैं और दोनों हाथों में इन 3 चीज़ों की ग्रिप लेना थोड़ी मुश्किल और बात होती है। इसलिए इसकी प्रैक्टिस करें, पहले आप बहुत अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद फिर जब आप इस पर जो है काम करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपकी कि आप बहुत अच्छा सा जो है वो ड्रायर कर पाएंगे। ठीक है, अभी आप देखें कि हमारा बाल जो है वो ड्रायर की हेल्प से जो है वो काफ़ी अच्छा शाइनी होता चला जा रहा है। इसमें से थोड़ा बहुत अगर वेव है बालों में वो ख़त्म होता चला जा रहा है, और नीचे लेंथ वाला जो बाल है उसमें एक जो जिसे कहते हैं कर लाना, वैसे आना जो है वो आ रहा है। अगर आपको हैवी कर्ल चाहिए तो इंशाल्लाह उसका भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है हम लोगों ने जो आपका ड्रायर है, ये फ्रंट का जो एरिया है इसको थोड़ा सा हमें वॉल्यूम दें, तभी ये ज़्यादा अच्छा लगता है। वॉल्यूम होना चाहिए बालों में, तो इसे आपने 90 एंगल पर ऊपर उठा के तो फिर आपने जो है वो ड्रायर करना है। ठीक है, और सेम उसी वे के साथ जैसे मैंने आपको बताया है कि पहले रूट्स, फिर मिड और फिर उसके बाद लेंथ।